बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं पिछले 33 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और 30 वर्षों से मैंने लालगंज विधानसभा के अंतर्गत विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए मैंने पार्टी की सेवा की है और यहाँ की आम जनता से जुड़कर उनके जो सवाल आए हैं, जो उनके काम हुए हैं, उनको कराने का मैंने काम किया है और लगातार अनवरत एक समान दृष्टि से मैंने काम किया है लालगंज विधानसभा के अंतर्गत। न सिर्फ चुनाव के समय बल्कि ये 30 वर्ष का समय नियमित रूप से मैं राजनीतिक क्षेत्र में किया हूं काम लालगंज विधानसभा के अंतर्गत। जी सबसे पहला सवाल कि सर आपने अपने क्षेत्र को बहुत गहराई से देखा है, आप 30 साल से इसी क्षेत्र में हैं, तो आपके नज़र में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, क्षेत्र की समस्या तो एक समय था जब वैशाली जिले में एक अच्छी स्थिति थी लालगंज विधानसभा के अंतर्गत। अन्य विधानसभा क्षेत्रों में उतना काम नहीं हुआ जितना काम लालगंज में बहुत पहले हुआ भी था, लेकिन बाद के दिनों में जो जनप्रतिनिधि आए उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया। अब देखिए, लालगंज पहले तो ये जो नगर पंचायत है उत्तर बिहार की पहली नगर पालिका रही। मुजफ्फरपुर से पहली नगर पालिका लालगंज थी, लेकिन आज के दिन वो नगर पंचायत बनकर एक छोटे स्वरूप में अपने सामने खड़ी है। तो लोगों ने इस प्रकार से उसको विकसित नहीं किया कि वो कम से कम नगर परिषद और नगर निकाय के ऊंचे स्थानों पर वो पहुंच पाता, इसके लिए काम नहीं किया। लालगंज को अनुमंडल बनाने की मांग बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन उस पर भी काम अभी तक ठीक से नहीं हो पाया और वो काम अभी भी अधूरा पड़ा है। लालगंज क्षेत्र के अंतर्गत पिछले दिनों तो काम बिल्कुल दिख नहीं रहा है। जो बिहार की सरकार विभिन्न बिहार के कोने कोने में सड़कों का या अन्य आधारभूत संरचनाओं का जितना अच्छा काम किया है उस क्षेत्र में, लालगंज में वो काम कम हो पाया और भ्रष्टाचार भी कूट कूट कर भरा है जगह जगह। तो इन सब क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है और लालगंज को फिर से पटरी पर लाने की आवश्यकता है। जी, अभी आपने बताया आप 30 साल से बीजेपी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं इस क्षेत्र में। फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको इस क्षेत्र के विकास के लिए किसी पार्टी के साथ नहीं, निर्दलीय आपको मैदान में आना पड़ा? जी देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंने काम किया और मैं निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं पार्टी का जी। और यदि मैं चाहता तो आज के पहले भी मैं विधायक बन सकता था और विभिन्न पार्टियों में अपना दल बदल के इधर से उधर जाकर के और मैं विधायक बन जाता। लेकिन 1995 में चुनाव लड़ने के बाद ये गठबंधन में ये सीट जाता रहा और उसके बाद भी हम लोग ऐसा नहीं किए कि उसमें निर्दलीय के रूप में खड़ा हो गए। सब दिन समर्थन देकर जो उम्मीदवार आते गठबंधन दल के, उनको मैंने जिताने का काम किया। सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का, कहीं कठिनाई भी होती थी, कार्यकर्ता की नाराजगी भी होती थी, उनको भी दूर करके और ये लगाने का काम किया। तो मेरी भी इच्छा थी कि यदि जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त हो तो वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी का सीट लालगंज हो गया और उसके बाद एक ऐसे प्रत्याशी को यहां उतारा गया जो लालगंज की धरती से कभी जुड़े ही नहीं थे जी। लालगंज की धरती पर कभी आकर किसी प्रकार का काम नहीं किया था और मैंने तो बूथ स्तर पर जाकर पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों को किया है। 5 लोग हों, 10 लोग हों, उन लोगों के बीच में बैठ के मैंने काम किया है और अनवरत कार्यकर्ताओं से जुड़कर संगठन को मजबूत रखते हुए और जिला में लालगंज की भूमिका अग्रणी रही। संगठन में प्रदेश में कोई कार्यक्रम हो रहा है पटना गांधी मैदान में तो लालगंज से अच्छी संख्या में लोग जाते रहे। पिछले दिनों गठबंधन में अभी हाल में दिवंगत हुए रामविलास पासवान जी चुनाव लड़े थे तो लालगंज 6 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा वोट से वो चुनाव जीते थे। फिर उसके बाद पशुपति पारस जी अभी चुनाव लड़े, वो भी सबसे ज्यादा लालगंज विधानसभा के अंतर्गत जीते हैं। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का काम यहाँ बहुत अच्छा ढंग से चला है और इस कारण से ये सब काम संभव हो पाया। लेकिन आज जब समय आया तो आज भारतीय जनता पार्टी का सीट आने के बाद जितने कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे थे उसमें से किसी को भी टिकट मिल जाता
तो मैं कभी निर्दलीय नहीं लड़ता। जो आप बता रहे हैं कि निर्दलीय आपको लड़ना पड़ा है, जी। तो मैं कभी नहीं लड़ता, मैं कार्यकर्ताओं के साथ हूं। लेकिन सभी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर लालगंज विधानसभा में काम करने वाले और एक ऐसे लोगों को पैराशूट से लाकर उतार दिया गया, हेलीकॉप्टर से लाकर उतार दिया गया, जिनकी लालगंज की कोई पहचान नहीं रही है, लालगंज में कभी उन्होंने कदम नहीं रखा सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से। इस कारण से मुझे ये तय करना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी को भी बचाना पड़ेगा। यदि कुछ लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ गड़बड़ी हुई है, तो अगला न्यायालय जनता का न्यायालय है और मुझको पूरा विश्वास है कि जनता न्याय करेगी। और जनता यदि न्याय करेगी तो आगे पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से मैं लड़ूं या और दूसरा कोई कार्यकर्ता लड़े, लेकिन जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को चुनाव में आगे लाने का काम होना चाहिए। जी, जनता के बीच हमारे चैनल भी जाती रहती है, लोगों से सवाल करती है, लोगों से जानने की कोशिश करती है। निश्चित तौर पे आपके नाम लोगों के जुबान पे है, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं, ऐसी क्या वजह हो जिसकी वजह से जनता आपको चुने? आप ऐसा क्या देने वाले हैं जनता को? देखिए, मैंने पहले ही कहा है जी कि जो विकास के काम जहां नहीं आधे अधूरे पड़े हैं जी उनको ठीक कराने का काम करूंगा, और वो गिनाने लगे तो बहुत लंबा समय लगेगा जी। और एक लालगंज में नगर भवन बनने में दशकों का समय लग गया। जी इतने दिन में एक नगर भवन नहीं बन पा रहा था जी और ऐसे कई काम लालगंज में जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा कि किसी प्रकार का कुछ काम हो पाया है, जो बहुत पहले के समय में होता था, लेकिन बाद के कालखंड में वो काम नहीं किए गए। जी गरीबों के साथ उचित न्याय, उनके कामों को लेकर प्राथमिकता लेना। जी अगर किसी का थाना में, ब्लॉक में किसी प्रकार का काम है, नहीं हो रहा है, तो उसके लिए प्रयासरत रहना। हाँ, एक जनप्रतिनिधि, एक सामान्य विधायक कोई सरकारी नौकरी नहीं दिला सकता, जी इस प्रकार के रोजगार नहीं दिला सकता, लेकिन उसके लिए भी आदमी प्रयास कर सकता है कि किस प्रकार के कुछ काम लालगंज में किए जाएं जिससे लोगों को रोजगार भी मिल सके और हमारे युवाओं को उसका लाभ भी मिले और गांव के गरीब गुरुओं को उसका उचित हक और सम्मान प्राप्त हो सके। इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। जी, एक समस्या है, हमारी टीम जब बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रही है, वो समस्या बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में है, निश्चित तौर पे लालगंज विधानसभा क्षेत्र में भी है। शिक्षा का जो सरकारी स्कूलों के जो शिक्षा स्तर है वो बहुत ही नीचे गिरता चला जा रहा है। क्या आप अपने क्षेत्र को एक मॉडल शिक्षा स्तर देने वाले हैं अपने जनता को? देखिए, ये काम तो कोई सरकार ही कर पाएगी जी। एक विधानसभा में जाने वाला जनप्रतिनिधि तो शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, यदि सजगता बनी रहे तो जितनी गड़बड़ी हो रही है उतनी गड़बड़ी नहीं होगी। सरकार जिस प्रकार की योजना बनाती है उसका ठीक ढंग से क्रियान्वयन जनता के बीच हो, इतना काम तो जनप्रतिनिधि करा ही सकता है। जी, तो आप सबसे जो बड़ी समस्या आपने लालगंज के नगर पंचायत को माना है, उसको क्या समय आप लेंगे उसको एक नगर पालिका के रूप में ढालने के लिए? देखिए, मैं झूठी बात कोई नहीं कर सकता जी। ये सरकार के स्तर पर होने वाला फैसला है जी। लेकिन इसके लिए सतत आवाज बुलंद करूंगा जी। जहां विधानमंडल में बैठने की आवश्यकता, जब मैं बैठूंगा तो इसके लिए आवाज बुलंद करूंगा और जितना जल्दी प्रयास होगा कि ये काम हो सके कि लालगंज अनुमंडल बन जाए। फिर सराय है, उसको भी प्रखंड बनाने की मांग पिछले दिनों से उठ रही थी, उस पर मैंने पहले से काम भी किया था और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों ने लिख कर दिया था कि एक सराय को प्रखंड इतने क्षेत्र को मिला करके बनाया जाए, लेकिन वो काम सब धरे के धड़े रह गए हैं। उस काम को भी गति देने की आवश्यकता है, उस काम को भी किया जाएगा। अभी सराय बाजार में भी आप जाइएगा, देखिएगा कि थोड़ी सी बारिश हो गई तो पूरा कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे लगता है कि कहीं बहुत ऐसे जगह पर आ गए हैं जो पूरा पिछड़ा हुआ इलाका है और थोड़ी सी बारिश में भी लोगों को पानी हिल के जाना, कीचड़ से होकर गुजरना, ये बहुत बड़ी बारिश की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का काम हो रहा है। एक नाला के बिना सराय तरस रहा और दूसरी तरफ देखेंगे तो कई जगहों पर आपको मिलेगा कि सड़क के दोनों किनारे चौड़ है और उस किनारे में नाला बना है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जहां पानी सड़क से ऐसे ही चला जाएगा नीचे खेत में, वहां नाला बना दिया जाता है
और जहां आवश्यकता है, जहां पानी लग रहा है वहां नहीं बन रहा है। ऐसे कई काम हैं जो सरकार भी योजना में लाई है, नल जल योजना का है, और भी कोई काम है, तो उसको ठीक तरीके से जमीन पर जल्दी से जल्दी उतारना, इसके लिए प्रयासरत रहना। मतलब कोई जनप्रतिनिधि सतत जनता की सेवा में अपना ध्यान लगाए तो बहुत हद तक समाधान हो सकता है। सब कुछ का समाधान चुटकी बजा के नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक समाधान हो सकता है।